अस्सलामुअलैकुम। तो जी है संडे मॉर्निंग। तो आज संडे मॉर्निंग जो है मैंने सोकर नहीं मनाई। मैं जल्दी से बस सोकर उठ गई थी और वैसे भी ज़्यादा नहीं सोना होता है क्योंकि नींद ही नहीं आती। संडे को तो नींद ही नहीं आती, वैसे चाहे कितनी नींद आए लेकिन संडे को तो जल्दी ही आँख खुल जाती है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते वगैरह से निपट कर मैंने ये ड्रॉ के सारे बर्तन निकाले। और बर्तन क्यों निकाले आप लोग देख रहे होंगे कि ये ड्रॉ का क्या हाल हो रहा है। तो ये काफ़ी दिन से मतलब हो रहे थे, 10-12 दिन हो गए थे इसको, ये ऐसी लटक गई थी। तो मैंने जल्दी-जल्दी इसके बर्तन निकाले क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं कारपेंटर। वो तो जो घर में जो भी चुट-पुट के जो भी थोड़े बहुत काम हैं वो सारे काम जो हैं वो आज निपटा कर चले जाएँगे। तो मैंने सबसे पहले ये नाश्ते से फ़ारिग होकर ना मैंने सा जल्दी से ये ड्रॉ को खाली कर दिया क्योंकि वो लोग जल्दी आ जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं। तो अच्छा, आप लोग देख ही रहे होंगे ये अंदर लकड़ी जो है ये पूरी गल चुकी है क्योंकि इसके बराबर में ही सिंक है, तो थोड़ा बहुत पानी का होता ही है, आता ही है। तो इस वजह से ना ये गल चुकी है सारी। देखिए घुन और दीमक सब लग चुका है। मैं आप लोग देखते हैं मैं तो डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर जब दीमक है, घुन है तो कैसे ये होगा। तो ये सब सील गई है, सब ये ख़राब हो गई है। तो इस वजह से इसके पेंच वेंच सब निकल गए थे और ये जो थी लटक गई थी। तो खैर मैंने बर्तन तो नहीं निकालते, लेकिन आज जब वो आ रहे थे तो मैंने कहा चले अब जल्दी से मैं निकाल लेती हूँ उनको। मतलब हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए निकली हुई। इधर वॉशिंग मशीन भी लगानी थी क्योंकि आज संडे है तो कल को बच्चों को स्कूल जाना है, तो वो वॉशिंग मशीन भी लगाना ज़रूरी थी। तो मैंने कहा साथ साथ सारे काम ही चलते रहेंगे। अब ये वैनिटी है, इसका आप डोर देखते हैं, एक डोर है, एक डोर गायब है। तो ये भी आकर वो सही करेंगे। तो वॉश बेसन को भी हटाया उन्होंने, प्लम्बर को बुलाया तो उन्होंने वॉश बेसन आके हटा दिया है ये। अच्छा, वैनिटी का काम ये है कि इसके जो पाए हैं वो भी दूसरे लगेंगे क्योंकि बहुत छोटे-छोटे लगे हुए हैं। ये बहुत नीची बना दी है उन्होंने, ये मुझे थोड़ी ऊँची करवाना है क्योंकि माशाल्लाह मैं भी लंबी, मेरे बच्चे भी लंबे हैं, मेरे हस्बैंड भी लंबे, तो वो हमें सूट नहीं करती, ऐसा लगता है बहुत झुक कर काम करना पड़ता है। तो ख़ैर मैंने ये उसका जो ऊपर का टॉप था वो भी मैंने क्लीन कर दिया है कि वो आएँगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर अब मैं यही सोच रही थी कि खाने का क्या करें। तो मैंने इधर खाने में पता नहीं क्या बनाया, तब तो काफ़ी टाइम गया मुझे। तो मैंने चावल बना रही थी, अब क्या हाँ, तायरी बना रही थी शायद मैं। तो मैंने उसके चावलों का पानी जो धोया तो मैंने इस प्लांट में ज़रूर डालती हूँ। तो आज बेटे बोले कि मैं डालूँगा मम्मू, तो मैंने कहा चलो तुम डाल दो। तो उन्होंने प्लांट में लाकर डाल दिया। तो अच्छा, मैं संडे के संडे ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई नहीं होता क्योंकि धूप में रखा ही नहीं है, बस सीढ़ी पर रखा हुआ है तो ज़्यादा ड्राई नहीं होता है। तो मैं 1 हफ़्ते में इसमें पानी डाल देती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि मैं इसमें हमेशा चावल का ही पानी डाल देती हूँ। तो ये एक टिप है, आप लोग भी आज़मा कर देखना। आप आपके घर में भी पेड़ पौधे हों तो आप ज़रूर डाला करें, चावलों का पानी डाल दिया करें। देखिए कैसे गटर-गटर करके पानी पी रही है मिट्टी। काफ़ी 1 हफ़्ता हो गया था ना, तो अब मैंने इधर चावलों को सोख करके रख दिया है और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं डाल दूँगी। और अच्छा, यहाँ पर ना बस मैं बता नहीं सकती आपको, यहाँ पर 12 बज गए थे मुझे कारपेंटर का इंतज़ार करते, लेकिन साहब वो आकर ही नहीं दे रहे हैं। और मैंने अपने जो भी काम थे मेरे, मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने झाड़ू यूँ नहीं लगाई थी कि वो आएँगे तो फिर सब फैलावा होगा, फिर वही सब कूड़ा-कचरा सब करेंगे वो, तो उनके जाने के बाद ही मैं कर लूँगी। मगर साहब उन्होंने आकर ही नहीं दिया। बार-बार मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ, क्यों आए नहीं, कारपेंटर आए नहीं। वो बस मुझसे ये कहे चले जा रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। और किसी का इंतज़ार करना, और एक तो टाइम दे दे कोई इंसान और फिर वो नहीं आया तो वो इंतज़ार कितना बुरा लगता है ना भई। बस मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और कहते नहीं है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरे छोटे-मोटे से काम है या बड़े से बड़े काम है वो सभी निपटा रही थी। मैंने कहा चलिए, ये चाय की पत्ती है ये भी ख़त्म हो रही थी तो मैंने कहा चलो उसको भी फिल करके रख देती हूँ। मगर साहब पूरा दिन हो गया वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। फिर शाम को मुझे मार्केट जाना था क्योंकि बच्चों के कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो बेटे साहब कह रहे थे कि मुझे उसका एग्ज़ाम्स बैग चाहिए, तो वही दिलाने के लिए फिर हम मार्केट चले गए। तो जब मार्केट गई तो मैंने कहा लाएँ, अपनी जो भी मार्केट है आप लोगों को भी विज़िट करा देती हूँ। तो यहाँ पर अंधेरा ही इतना था मार्केट में, पता नहीं क्या था। तो कोई ख़ास ऐसी बनी नहीं वीडियो। ख़ैर जो भी बनी मैंने खैर रिकॉर्ड कर ली और मैंने इस वीडियो जो थी आप लोगों के लिए मैंने कहा चलें आप लोग भी देख लेंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसा है मेरा शहर, किस सिटी में हूँ मैं। जो पहचानने वाले होंगे पहचान गए होंगे, जो नहीं पहचानने वाले होंगे वो नहीं पहचाने होंगे। खैर, तो यहाँ पर अब हम आ गए थे घर पर। तो ये बैग और ये जो थे ना कलर्स लेकर आए थे बेटे हमारे। अच्छा, बेटी के पास ऑलरेडी काफ़ी बैग हैं तो वो तो नहीं लेकर आई थी, बेटे लेकर, कहने को मैंने कहा, पापा ने भी कहा लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ये हमारे बेटे साहब ने ये जो अपना एग्ज़ाम बैग लेकर लेकर आए हैं वो। सुबह को भी इंशाल्लाह टेस्ट मेरी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, तो इसमें मैंने इनकी सारी चीज़ें जो थी वो रख दी हैं।
तो अब इंतज़ार जो था मेरा ख़त्म हुआ। इंतज़ार पता है कितने दिन मैंने इनका इंतज़ार करा है। ये इन्होंने कहा था कि संडे को कह कर ये गए थे, तो आए हैं ये वेडनेसडे। ये आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को आप बताइए मैंने कितना लंबा इंतज़ार करा है इनका। मैंने भी फिर रखे ही नहीं बर्तन, मैंने जैसे रखे थे मैंने उनको वैसे ही रखा छोड़ दिया। मैंने कहा अब चाहे ये संडे को आएँ या मंडे को आएँ, जब आएँगे, जब तक नहीं आएँगे ये बर्तन अब जाएँगे ही नहीं, मैं इस ड्रॉ में रखूँगी ही नहीं, मैंने रखे ही नहीं है। तो खैर वो अपना काम कर रही थी, इधर मैं अपना किचन में काम कर रही थी। तो आज मैं बना रही थी दाल मखनी बनाई मैंने, और साथ में रोटियां बना ली थी, बस यही करा था। और उनके वही कि ये तो सुबह ही आ गए थे, लगभग 8:30 बजे तक आ गए थे ये। तो झाड़ू भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही सब साफ़ सफाई होगी। जो हाँ समेटा समाटी थी कमरों की थी वो कर ली थी। तो देखिए बैठे हुए ये कर रहे हैं हमारे फ़हीम भाई हैं ये तो ये सबसे पहले इन्होंने वैनिटी का ही काम करा है। इधर मैंने साथ साथ मैं उनको भी देखती जा रही थी, और अपनी रोटियां, अपने जो जो भी काम थे किचन के वो समेटती चली जा रही थी। क्योंकि किचन का काम समेटूंगी तो फिर वो किचन में आकर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो ड्रॉ का जो है वो कह रहे थे कि भाभी आप अपना काम निपटा लिए, फिर मैं इधर कर लूँगा। तो वो अपना उधर का वैनिटी का काम निपटा रहा है, इधर मैंने अपने किचन का काम निपटा लिए। इधर मैंने बटर डाला, मैं आपको दिखा रही हूँ, बटर जो है वो पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी वैनिटी जो है वो बिल्कुल तैयार कर दी है उन्होंने। उसमें जो उसके पाए जो होते हैं वो सब लौंग वाले लेकर आए, वो लगाए। बस थोड़ा हाँ से वो पहले सिल्वर थे, अभी ये गोल्डन हो गए, तो खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी अब किचन में वो काम चल रहा है, किचन का काम कर रहे हैं अब वो। अब जब ये जाएंगे तो तब मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो अब खैर ये लोग जो थे, इस किचन का भी काम निमट गया है, उनके साथ जो उनका हेल्पर था उसने सब यहाँ की सफाई कर दी है। और सारे देखिए उन्होंने जो जो उनको बर्तन निकालना थे, और ऊपर की ड्रॉ भी उन्होंने सही करी है, तो वो सब कर दिया। अब मैं जो चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं उस जो उनका साथ छोटा सा लड़का था उनसे उससे मैं पूछ रही थी कि बेटे ये सब अंदर की सफाई कर दी है फ़हीम भाई ने? तो वो कह रहा था जी सब कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन जो था वो बिल्कुल ठीक-ठाक फिर से कर दिया है फ़हीम भाई ने, फिर से वो जी उठा है। बस अब इसकी जो साफ़-सफ़ाई यहाँ अब वो हमें करना है, अब आगे की मेहनत जो है वो हमें करना है। और कल को आएँगे फिर प्लम्बर भी, क्योंकि प्लम्बर का काम भी है, क्योंकि अब वो वैनिटी में आकर वॉश बेसिन वगैरह वो भी लगाएँगे। वो निकलने से भी मुझे बहुत परेशानी थी, क्योंकि वॉशरूम से आने के बाद बाथरूम में जाना पड़ रहा था हम लोगों को हाथ धोने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वाली परेशानी थी जो मैंने 3-4 दिन झेली है। तो यही था बस मेरा ब्लॉग, चलती हूँ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।